Yes, students, open your books. फिर आप ले लो, पहले ही लेक्चर लेट है मेरा. Yes, students, बेटा, पेज नंबर 95. कवित्री है ललगद्य. क्या नाम है? ललगद्य. कविता का नाम है हमारी वाक. तो सबसे पहले हम ललगद्य जी के बारे में पढ़ते हैं कि ललगद्य जी जो है कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री ललगद्य जी का जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था. देखिए बेटा, कश्मीरी भाषा की कवित्री है ललगद्य जी और इनका जन्म हुआ है 1320 ईस्वी के लगभग. कश्मीर में स्थित पामपोर जगह है, उसके सिमपुरा गांव में इनका जन्म हुआ. उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती. भाई कोई हमें साक्ष्य नहीं मिलते कि हम प्रमाणित कर सकें कि उनका जन्म 1320 ईस्वी में हुआ है, यानी कि अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन इस जो है बात के साक्ष्य हमें नहीं मिलते हैं. उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती. ललगद्य को लल्लेश्वरी, लल्ला, लल योगेश्वरी, ललारिका आदि नामों से भी जाना जाता है. तो क्या क्या नाम है इनके? लल्लेश्वरी, लल्ला, लल योगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से भी इनको जाना जाता है. और उनका देहांत 1391 के आसपास माना जाता है. क्या नाम है बेटा कवित्री का? कवयित्री क्या नाम है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं? ललगद्य. कवित्री लिखना आता है शब्द? यह पे कौन सी मात्रा लगाते हैं हम? और त्रै पे बड़ी मात्रा. कवयित्री. कई बार क्या मिस्टेक करते हो आप कवयित्री लिखते समय कि जो वह है उस पे आप जो है मात्रा मेंशन कर देते हो, तो ये गलत है. यह पे हमेशा जब भी हम कवयित्री लिखते हैं तो यह पे मात्रा आती है छोटी और त्रै पे आती है बड़ी. कई बार नोटबुक्स भी चेक करते हैं तो उसमें भी आपकी मिस्टेक्स मिलती हैं. और कई बार ये शब्द जब भी कोई आप कंपटीशन टेस्ट देते हो, यदि उसमें हिंदी भाषा है तो उसमें जो है ये कई बार शुद्ध अशुद्ध में भी पूछ लिया जाता है. तो कवित्री शब्द कवयित्री, यह पे हम मात्रा बोलते हैं, वह पे नहीं. जैसे हम कवि बोलते हैं आप सीधा उसको कवित्री बोल देते हो और कई बार लिख भी ऐसा ही देते हो, तो वो गलत है. शब्द है ये हमारा कवयित्री. ठीक है, जैसा अगर आप शुद्ध बोलोगे तो शुद्ध लिखोगे भी. ठीक है, तो कवयित्री शब्द है. उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती. ललगद्य को लल्लेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है. उनका देहांत सन 1391 के आसपास माना जाता है. ललगद्य की काव्य शैली को वाक कहा जाता है. क्या होता है बेटा वाक? वाक होता है वाणी. वाक का क्या अर्थ होता है? वाणी. पेंसिल बिल्कुल नहीं रखते अपने हैंड्स में कि हम कुछ लिख लें, हमें ध्यान रहे कि क्या पढ़ाया गया है. कोई अंडरलाइन नहीं करना है आप लोगों को. तो वाक क्या होता है बेटा? वाणी, शब्द या कथन. कि कोई भी शब्द या कथन 4 पंक्तियों में बंधा हुआ होता है और कश्मीरी शैली में होता है, उसे कहा जाता है वाक. कोई भी शब्द या कथन जो 4 पंक्तियों में बंधा हुआ होता है उसे हम वाक कहते हैं. मैंने पूछना है जो मैं बता रही हूं, मेंटली प्रेजेंट रहेंगे आप लोग. तो वाक क्या होता है बेटा? वाक जो है, वाक का अर्थ होता है वाणी या कथन. तो वह कथन या शब्द जो 4 पंक्तियों में बंधा हुआ हो और कश्मीरी शैली की गेय रचना में हो उसे वाक कहा जाता है. जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे होते हैं, मीरा के पद होते हैं, तुलसी की चौपाई होती हैं. पढ़े हैं कबीर के दोहे? पिछले लेसन में किसके पढ़े थे? कबीरदास जी के ही थे. तो जैसे हमारे हिंदी में कबीरदास जी के दोहे होते हैं, मीरा के पद होते हैं,
तुलसी की चौपाई होती है और रसखान के सवैये होते हैं। ऐसे ही कश्मीरी भाषा में क्या प्रसिद्ध है? वाक। ठीक है, अब देखो सबको हम दोहे नहीं कहते, मीरा के जो गेय पद है उनको क्या कहते हैं? हम पद कहते हैं। और कबीरदास की जो रचनाएं, जो दोहे हैं उनको दोहे बोला जाता है। और तुलसी ने जो लिखी है रचनाएं उनकी चौपाइयां हैं। चौपाई एक छंद होता है बेटा, सुना है चौपाई छंद? छंद क्या होते हैं बच्चे? कि जैसे हमारे पास ये 2 पंक्तियां हैं, 4 पंक्तियां हैं, तो इसमें क्या है, छंद में क्या होता है, कुछ छंद मात्रिक होते हैं, कुछ वार्णिक होते हैं। तो मात्रिक छंदों में तो मात्राओं को गिना जाता है। जैसे चौपाई छंद में 16-16 मात्राओं का विधान होता है, कि जो पहली लाइन है उसमें भी आपको 16 मात्राएं मिलेंगी अगर आप काउंट करोगे, और जो नीचे वाली लाइन है उसमें भी 16 मात्राएं मिलेंगी। तो चौपाई जो छंद है वो 16 मात्राओं का होता है। तो ऐसे ही क्या कहा है कि, और अगर वार्णिक छंद होता है तो वर्णों को गिना जाता है उसमें। ऐसे ही क्या कहा है कि तुलसी की चौपाई होती है, रसखान के सवैये होते हैं। वैसे ही कश्मीरी भाषा में वाक प्रसिद्ध होता है। जैसे हमारे हिंदी भाषा में इन जो है कवि लेखकों की ये लेखनियां प्रसिद्ध हैं, वैसे ही कश्मीरी भाषा में वाक प्रसिद्ध है। उसी तरह लल दद्दे के वाक प्रसिद्ध हैं। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर, कि जो जातिगत और धार्मिक भेदभाव को मानते हैं, उन लोगों के जो विचार हैं उनसे ऊपर उठकर जो है लल दद्दे जी ने ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो, कि भाई रियलिटी पर आधारित हो। प्रॉब्लम है बेटा कुछ? कि उनकी जो वाक है बेटा वो जीवन की वास्तविकताओं से जुड़ी हुई है। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का भी विरोध किया है और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया है। जो बाह्य धार्मिक आडंबर है उनका विरोध किया है और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया है, कि प्रेम ही संसार में सबका आधार है। प्रेम ही सब दूरियों को मिटा सकता है। जातिगत, धर्मगत जो भी हमारे अंदर भेदभाव है सबको प्रेम से मिटाया जा सकता है। यानी कि वे प्रेम को आपस में सर्वोपरि मानती हैं, सबसे ऊपर प्रेम को मानती हैं। चाहे वो भगवान के प्रति है, चाहे वो मानवता के प्रति है, चाहे वो देश के प्रति है, तो प्रेम जो है सबसे ऊपर जो है लल दद्दे जी प्रेम को मानती है। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित लल दद्दे की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताओं भाषा, संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी भाषा के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। तो कहता है कि जैसे उस समय 1320 में इनका जन्म हुआ है, तो जैसे 13वीं शताब्दी में क्या थी जो भाषा थी बेटा, वो पंडितों की भाषा थी संस्कृत। अब संस्कृत भाषा को जो आम लोग हैं वो तो नहीं समझ सकते थे, तो जो रचनाएं लिखी जाती थी हमारी वो किस में थी? तकरीबन संस्कृत भाषा में। और क्या है कि जो लीजिए किसी के दरबार में दरबारी कवि था कोई, उसी राजा के बारे में लिखता था, तो वो किस भाषा में लिखता था? फारसी भाषा में। तो उस समय ना तो जो आम लोग हैं फारसी भाषा समझ पाते थे, ना संस्कृत भाषा समझ पाते थे। जो आम लोग हैं, मान लीजिए अब कवि लेखकों ने रचनाएं लिख दी हैं फारसी भाषा में और संस्कृत भाषा में, अब वो आम लोगों तक पहुंचेंगी, लेकिन आम लोग तो उस भाषा को जानते ही नहीं, तो कैसे उन रचनाओं को पढ़ पाते। लेकिन लल दद्दे जी ने जो है सरल भाषा का प्रयोग किया। फारसी भाषा को छोड़कर जो मतलब क्या थी, कलिष्ट थी लोगों के लिए, कह सकते हैं मुश्किल थी समझना, उस फारसी भाषा को भी छोड़ दिया उन्होंने और संस्कृत भाषा से को भी, और लोक संपर्क की जो भाषा थी उसका उन्होंने प्रयोग किया। यही कारण है कि लल दद्दे की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित हैं। स्मृति क्या होती है? यादें। कि आज भी जो लोग हैं कश्मीर के वो लल दद्दे जी को याद करते हैं, उनकी वाणी में आज भी जो है लल दद्दे जी जीवित हैं।
चाहे वो आज नहीं रही, लेकिन जो कश्मीर के लोग हैं वो आज भी उन्हें याद करते हैं। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं। जो कश्मीरी भाषा है उनकी वे सर्वोपरि हैं, सबसे ऊपर हैं। विद्यार्थियों को भक्ति काल की व्यापक जन चेतना और उसके अखिल भारतीय स्वरूप से परिचित कराने के उद्देश्य से यहाँ लल दद्दे के 4 वाकों का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है। तो देखिए बेटा, भक्ति काल क्या था पता है किसी को? भक्ति काल कौन सा काल था? शायद मैंने पहले भी बताया है कि जो हिंदी साहित्य है उसको अलग अलग कालों में विभाजित किया गया था। बहुत सारे जो भी हमारे जो साहित्यकार हुए हैं उन्होंने क्या किया कि हिंदी को जो है कालों में विभाजित किया है, हिंदी साहित्य को, कि इस दौरान से 1900 से 1930 तक का साहित्य को अलग नाम दे दिया, 1930 से 1965 तक के साहित्य को अलग नाम दे दिया। तो जैसे हमारा हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया हुआ है, तो सबसे पहले जो आता है हमारा वो आता है आदिकाल। ठीक है, आदिकाल के बाद आता है बेटा हमारा भक्ति काल, भक्ति काल के बाद आता है रीति काल, और रीति काल के बाद आता है आधुनिक काल। 4 कालों में विभाजित किया गया है हिंदी साहित्य को। सबसे पहले आदिकाल, फिर भक्ति काल, फिर रीति काल, और उसके बाद है आधुनिक काल। अब आधुनिक काल को भी बहुत सारे कालों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आता है हमारा भारतेंदु युग, उसके बाद आता है द्विवेदी युग, फिर आता है छायावाद। क्योंकि ये शब्द आपको सुनने में आते हैं जब हम कवि परिचय पढ़ते हैं कि ये छायावाद के, जैसे महादेवी वर्मा को छायावाद का प्रमुख स्तंभ माना जाता है, तो फिर आप लोग सोचते हैं कि छायावाद क्या है। तो ये जो है हिंदी का काल विभाजन है, हिंदी साहित्य का। तो आधुनिक काल को बेटा मैंने आपको बताया है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता। अब जो युग चल रहा है हमारा वो नई कविता का चल रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार जो ये शब्द हैं ये हमारा हिंदी साहित्य का काल विभाजन है। एक बार मैं फिर रिपीट कर रही हूं, सबसे पहले आदिकाल, फिर भक्ति काल, उसके बाद बताओ मुझे रीति काल, और फिर आधुनिक काल। मेन तो ये 4 काल हैं हमारे। कोई रिपीट कर सकता है चारों को? यस, आधुनिक काल, वेरी गुड। अब आधुनिक काल को के पार्ट जो मैं आपको बता रही हूँ वो भी आपको रिपीट करने हैं एक बार, क्योंकि ये शब्द बार बार आते हैं। सबसे पहले भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। 6 है ये आधुनिक काल के पार्ट। बता सकते हो? कहीं नोट भी नहीं करने की कोशिश कर रहे कि कई बार हमें अगर कहीं से देखना पड़ जाता है तो हम कैसे अपनी नॉलेज इंप्रूव कर सकते हैं। बस जो कुछ लिखा है नोटबुक में वही बहुत ज्यादा है हमारे लिए। सबसे पहले आता है बेटा आधुनिक काल के पार्ट्स में, सबसे पहले क्या आएगा हमारा? द्विवेदी युग, सॉरी भारतेंदु। सबसे पहले भारतेंदु, फिर भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, नई कविता। हाँ जी, दोबारा रिपीट करूं? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, नई कविता, सॉरी। ये 6 हैं आधुनिक काल के पार्ट, और 4 हैं हमारे मेन काल। ठीक है, मुख्य जो काल है वो 4 हैं, और ये 6 हैं जो ये है हमारे आधुनिक काल के पार्ट। तो जो ये हमारे जो कवि है ना जिनका हमने पीछे नाम लिया है बेटा, जैसे मीरा है, कबीर है, तुलसी है, रस खान है, तो ये किस काल के कवि हैं? ये भक्ति काल के कवि हैं। ठीक है, 1900 से 1920 तक का जो काल होता है, काल आया है, वो आदिकाल में काउंट होता है। तो ये जो हमारे कवि हैं ये भक्ति काल के कवि हैं।
तो विद्यार्थियों की भक्ति काल की व्यापक जन चेतना और उनके अखिल भारतीय स्वरूप से परिचित कराने के उद्देश्य से लल दद्दे के 4 वाक्यों का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है। पहले वाक में लल दद्दे ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है कि जो ईश्वर को प्राप्त करने के मेरे प्रयास हैं, जो मैं ईश्वर को प्राप्त करने के लिए भक्ति कर रही हूं, वो मेरे बेकार जा रहे हैं, व्यर्थ जा रहे हैं। तो पहले वाक में जो है लल दद्दे जी ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने व्यर्थ प्रयासों का वर्णन किया है। पहला जो वाक है उसमें उन्होंने कि मैं भगवान की प्राप्ति के लिए जो भी प्रयत्न कर रही हूं वो मेरे व्यर्थ जा रहे हैं, बेकार जा रहे हैं, इसका वर्णन किया है पहले वाक में। समझ आया? दूसरे में बाह्य आडंबरों का विरोध किया गया है। दूसरा जो वाक है उसमें बाह्य आडंबरों का विरोध किया है कि अंतःकरण से समभावी होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है, कि जब तक हम सबके साथ समान भाव से व्यवहार नहीं करेंगे, जब तक हम अपने पराये का भेदभाव रखेंगे, तब तक जो है हमारी जो सोच है वो ब्रॉड नहीं हो सकती, व्यापक नहीं हो सकती। जब तक हम समभाव नहीं रखते तब तक जो है भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। समान भाव से सबकी का जो है हम आदर नहीं करेंगे, तब तक जो है मनुष्य की जो चेतना है वो व्यापक नहीं हो सकती। दूसरे शब्दों में इस मायाजाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए कि जो ये हमारा सांसारिक मायाजाल है, रुपए पैसे का है, प्यार प्रेम का है, इससे मुक्त होना पड़ेगा, तभी जो है संसार रूपी सागर से पार उतर सकते हो। तीसरे वाक में कवित्री की आत्मलोचन की अभिव्यक्ति है कि तीसरा जो वाक है हमारा वो अपना आत्म निरीक्षण करती है कि मैंने इस संसार में आकर क्या पाया है और क्या खोया है। अपना आत्म लोचन करती है, आत्म आलोचना, यानी कि अपनी ही वो आलोचना कर रही है कि भगवान ने मुझे कितनी सीधी राह से भेजा था और यहाँ संसार में आकर मैंने किन किन जो है बुराइयों में मैं लिप्त हो गई हूं। तो वो अपना आत्मलोचन करती है तीसरी वाक में। वे अनुभव करती हैं कि भव सागर से पार जाने के लिए सद्कर्म ही सहायक होते हैं, कि यदि हमें संसार रूपी सागर से पार उतरना है तो हमारे अच्छे कर्म ही उसमें सहायता करते हैं। ना हमारा बेटा बेटी सहायता करते हैं, ना हमारा रुपया पैसा सहायता करता है। यदि हमें संसार रूपी सागर से पार उतरना है तो सद्कर्म यानी कि अच्छे कर्म ही हमारी सहायता करते हैं। भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध चौथे वाक में है कि हमें आत्म ज्ञान होना चाहिए कि हमें किस प्रकार से भक्ति करनी है। और दूसरा कि लल दद्दे जी क्या कहती हैं कि भगवान जो है वो सर्वव्यापक है, प्रकृति के कण कण में समाया हुआ है, हर आदमी के अंदर परमात्मा का निवास है। चौथे वाक में जो है उन्होंने इस बात का वर्णन किया है। लल दद्दे ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। प्रस्तुत वाकों का अनुवाद मीराकांत ने किया है। देखो बेटा, उनकी जो भाषा थी वो कश्मीरी थी, जैसा कि हमने पढ़ा है। तो इनका जो हिंदी में अनुवाद है वो किसने किया है? मीराकांत ने। जो हमारे पास वाक है हमारी पुस्तक में, पाठ्य पुस्तक में संकलित हैं, उनका जो हिंदी अनुवाद है वो किया है मीराकांत ने। क्योंकि लल दद्दे जी ने जो वाक लिखे थे वो किस भाषा में लिखे थे? कश्मीरी भाषा में। क्लियर? समझ आया लल दद्दे जी के बारे में? और अब हम जो है वाक का देखते हैं, स्टार्ट करते हैं वाक का। फर्स्ट पैसेज कर लेते हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भग सागर पार। पानी टपके कच्चे स्कोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे,
जी में उठती रह रह हूक, घर जाने की चाह है घेरे। अब देखिए, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। तो जो ललदद्दे जी वो क्या कहती है, मैं अपनी जीवन रूपी नौका को, जो मेरा पूरा जीवन है उसको क्या कहा है उसने, नौका कहा है, नाव कहा है। पूरे जीवन को क्या माना है ललदद्दे जी ने, एक नौका माना है, एक नाव माना है। और जो सांसें चल रही हैं उसको क्या माना है उसने, कच्चा धागा माना है। जैसे एक कच्चा धागा कभी भी टूट सकता है, वैसे ही हमारी सांसों पर हमारा बस नहीं है क्या? वैसे ही वो भी कभी भी हमारा साथ छोड़ सकते हैं। जैसे एक कच्चा धागा होता है, कभी भी टूट जाता है, वैसे ही हमारी सांसें हैं, पता नहीं कब तक चल रही हैं, जिन पर हमें कोई पता नहीं है जिनके बारे में। तो जीवन रूपी नौका को कच्चे धागे रूपी सांसों से खींच रहे कौन, कवित्री। क्या कहना चाहती है वो, कि मैं अपने जीवन रूपी नौका को कच्चे धागे रूपी सांसों से खींच रही हूं, कि मेरा जो ये जीवन है ये मेरी सांसों से चल रहा है, पर पता नहीं है कच्चा धागा रूपी सांसें कब टूट जाए। क्लियर हुई पहली लाइन बेटा? कवित्री ललदद्द जी क्या कहती हैं कि मैं अपनी जीवन रूपी जो नौका है उसको कच्चे धागे रूपी सांसों से खींच रही हूं। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। भव सागर होता है संसार रूपी सागर। न जाने भगवान परमात्मा, देव कौन है यहाँ पर, परमात्मा। न जाने परमात्मा मेरी पुकार कब सुनेंगे और मुझे इस संसार रूपी सागर से पार करेंगे। ऋषिका बेटा आपका ध्यान नहीं है और मैंने आपसे ही ये रिपीट करवाना है। बच्चे पहले ही लॉस हो चुका है आप लोगों का, कम से कम अब तो आप सीरियस हो जाओ। जिस काम के लिए यहाँ आए पहले वो देखिए। तो कह रहे हैं कि न जाने भगवान कब मेरी पुकार सुनेंगे और मुझे इस संसार रूपी सागर से पार उतारेंगे, मुझे इस जन्म मृत्यु से के चक्कर से छुटकारा मिलेगा। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। सकोरा क्या होता है बेटा, स्कोरा एक मिट्टी का वो होता है, जिस कई बार आप इधर यूपी साइड गए हुए हो तो उसमें चाय मिलती है ना मिट्टी के, उनमें उसको बोलते हैं हम स्कोरा, जो मिट्टी का एक बर्तन होता है। जो स्कोरा होता है मिट्टी का बर्तन होता है। तो जब मिट्टी से उसे बनाते हैं और जब तक उसे आग में नहीं पकाएंगे तो वो कच्चा रहेगा ना। तो यदि कच्चे सकोरे में निकल जाता है, वैसे ही जो कवित्री ललदद्द जी हैं उनके प्रयास भी व्यर्थ हो रहे हैं, कि जैसे कच्चे सकोरे से पानी रिसता रहता है वैसे ही मेरा जीवन भी घटता जा रहा है। भगवान मेरी पुकार को अभी तक नहीं सुन रहे हैं। जैसे कच्चे सकोरे से पानी रिसता जाता है वैसे ही मेरा जीवन भी दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है। सबका ही घटता है एक एक दिन डेली। तो ऐसे ही कह रही है कवित्री कि न जाने भगवान मेरी पुकार को कब सुनेंगे, मेरा जीवन जो है एक एक दिन घटता जा रहा है और जो मैं भगवान को प्राप्त करने के प्रयास कर रही हूँ वो मेरे व्यर्थ जा रहे हैं, बेकार जा रहे हैं। जी में उठती रह रह हूक, घर जाने की चाह है घेरे। घर घर जाने की चाह, यहाँ परमात्मा से मिलन, घर जाने की जो चाह है इसका मतलब है परमात्मा से मिलन। तो कवित्री कहती है कि मेरे मन में रह रह कर हूक उठती है, दर्द भरी आवाज आती है, मैं बहुत बेचैन हूं परमात्मा से मिलने के लिए, भगवान के घर जाने के लिए। न जाने भगवान मेरी पुकार को कब सुनेंगे। जैसे कच्चे कोरे से पानी रिसता रहता है वैसे ही मेरा जीवन जो है घटता जा रहा है और मेरे सारे जो प्रयास हैं भगवान को प्राप्त करने के वो मेरे व्यर्थ जा रहे हैं, बेकार जा रहे हैं। एक बार दोबारा से देखेंगे फिर मैं आपसे रिपीट करवाऊंगी, किसी को भी उठा सकती हूँ।
रस्सी कच्चे धागे की